हमारी फौजी ताकत इस इलाके में महज मामूल के सफर पर नहीं आई हुई, बल्कि फिजा और समंदर से एक्शन होगा। वेनेजुएला भेजे गए बहरी बेड़े से कहीं ज्यादा ताकतवर बहरी बेड़ा भेजा गया है, अमेरिका का ऐलान। बहुत हो गया, अब ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। जर्मन चांसलर भी मैदान में। ईरानी फौज की उंगलियां ट्रिगर पर है। हमला हुआ तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा ने भी हुज्जत तमाम कर दी। सऊदी अरब ने ईरान को इस नाजुक मोड़ पर बहुत बड़ा और अहम पैगाम दिया है, जो कि सुनने से ताल्लुक रखता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका के दरमियान सिचुएशन या फिर इस रीजन के बाकी ममालिक का जो किरदार है और जो सरगर्मियाँ इस वक्त उरूज पर हैं, हर पल सूरत हाल बदल रही है, नए नए बयानात आ रहे हैं और यकीनन ग्राउंड के ऊपर भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। महज बयानात पर इक्तिफा नहीं हो रहा, दोनों तरफ एक तैयारी भी नजर आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें से हासिल होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें वकू पजीर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महज इतनी दूर से हीरोइज्म के लिए तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। मुतफर्रिक खबरें हैं, चाहे ईरान को ले ले, ईरान ने जो तैयारी कर रखी है, जो जवाब दिया है, उस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। अमेरिका ने अभी ताज़ा तरीन जो कहा है और जो डिमांड्स अपनी सामने रखी हैं उस पर भी बात करेंगे। और सबसे अहम फैक्टर के तुर्की, मिस्र, ये दो ममालिक ऐसे हैं जो कि मामले को ख़त्म करवाने और अमन व सलामती की कोशिशों में मसरूफ़ है। दोनों तरफ राब्ते कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने यहाँ पर जो पैगाम दिया है ईरान को, नाजरीन, वो बहुत ज़्यादा अहम है। ख़ास तौर पर इस सिनेरियो में जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात पैदा हो चुके हैं, उसमें सऊदी अरब जैसे बड़े मुल्क का ये पैगाम जो है ये बहुत ज़्यादा मानी खेज है, क्योंकि आपको सऊदी अरब को अब अकेले नहीं देखना होता। आपको सऊदी अरब के इत्तेहादी या उसके साथ मुश्तरका दिफा का माहिदा किए हुए पाकिस्तान को भी देखना होता है, क्योंकि इस माहिदे की रूह से सऊदी अरब को भी पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देता है इस सारे सिनेरियो में। लिहाजा यकीनन माहिरीन के नज़दीक ये बात कहीं ना कहीं जो है वजन रखती है कि पाकिस्तान को भी सऊदी अरब अपने मौक़िफ़ में एतमाद में ज़रूर लेता होगा, यानी ये भी एक ज़रूरी फैक्टर है। अब नाज़रीन, हम शुरू करते हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने ये कहा है कि हमने वेनेजुएला जो बहरी बेड़ा भेजा था उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर बहरी बेड़ा जो है वो हमने यहाँ भेजा है, इब्राहिम लिंकन। कल भी मैंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है, काफ़ी ताकतवर बहरी बेड़ा है और उससे बड़ा भी है, जो कि वेनेजुएला में भेजा गया था। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज को तैनात करने या दुनिया को दिखाने के लिए नहीं आए, प्रेशर बिल्डअप करने नहीं आए, बल्कि फौज की तादाद को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। और ईरान के अंदर चाहे ही हम अपनी फौज उतारे ना, लेकिन हम फिजा से और समंदर से एक्शन करेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर, ईरान वहां पर मुजाहिरीन के साथ जो कर रहा है वो किसी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। और हमारे कुछ मुतालबात भी हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि ईरान जो है सबसे पहले तो जौहरी हथियार तक पहुंचने का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी रास्ता उसे तर्क करे। इस रीजन में जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ईरान जो है सपोर्ट कर रहा है, उन ग्रुप्स की सपोर्ट से भी दस्तबरदार हो जाए। और अब तो इसमें नाजरीन मिसाइलों की भी बात की गई है कि जो मिसाइलों का जखीरा है ईरान का, उसे भी या तो तल्फ करे या बहुत ज़्यादा कम करे। और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो कि अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के लिए थ्रेट बन सकते हैं, उन मिसाइलों से भी जो है उसमें भी खासी कमी लाए या उन्हें भी तल्फ करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर जितनी जल्दी हो सके पहुंचे और आ जाए और एक मुनसिफाना जो है मुआहिदा करे
जिसमें ईरानियों का भी भला हो जाए और हम लोगों का भी फायदा हो जाए। इसके अलावा नाजरीन, जो जर्मन चांसलर है, उन्होंने रोमानिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रोमानिया के वजीर आजम के सामने उन्होंने ये बयान दिया कि बस जनाब, अब ईरान के दिन गिने जा चुके हैं। ईरान में मौजूद हुकूमत जो कर रही है, ताकत की बिना पर वो अपने इक़्तिदार को तूल दे रही है, अवाम पर तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से वो अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं, अब वक्त नहीं है, अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। ये जर्मन चांसलर ने इंतबा जारी किया है। और यहाँ पे अब आपको नाजरीन ईरान का रद्द-ए-अमल भी बताते हैं। ईरान ने नाजरीन वाज़े तौर पर, बगैर कोई लगी लिपटी, बगैर कोई घुमाए फिराए, वाज़े तौर पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने यह कहा है कि साहब, हमारी जो फौजें हैं उनकी उंगलियां ट्रिगर पर है। हम पर हमला हुआ तो हम उसका ऐसा जोरदार जवाब देंगे जो इससे पहले आपने देखा नहीं होगा, और मिसाइलों की अपनी वो ताकत जो कि आपको हमने नहीं दिखाई, वो हम इस बार दिखाने जाएंगे अगर हम पर हमला होता है। और अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद ईरानी मिशन ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर हमला हुआ तो ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा ईरान की तरफ से, ऐसा जवाब आएगा जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे, और वो हम देंगे। लिहाजा अगर अमेरिका अमन की तरफ आना चाहता है, मुज़ाकरात जो हैं वो बाहमी मसावात पर मबनी होंगे, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमले का रद्द-ए-अमल, हमले का जवाब देने के लिए भी काफ़ी ताकत के साथ हम तैयार हैं। और इस बयान में नाज़रीन उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें अमरीकी सदर ने कहा था कि एक बहुत ही ताकतवर बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, और वो बहरी बेड़ा वेनेज़ुएला भेजे गए बहरी बेड़े से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी फ़ौज अपनी पूरी ताकत का मुज़ाहरा करेगी, ईरानी अवाम को ईरान की इस मौजूदा रिजीम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। उस मतलब वो जो एक उनके जज्बात थे, उसका जो मफहूम था वो यही था कि हम अपनी ताकत लेकर इस इलाके में पहुंच रहे हैं और ईरान जो है वो खबरदार हो जाए और फौरन मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, मुआहिदा करे, शराइद हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमरीकी फ़ौज की ताकत जो है वो इस इलाके में उसका एक इज्तिमा वाज़े तौर पर देखा जा रहा है। शायद मज़ीद भी इसमें इजाफा हो और ईरान के सर पर अब शायद एक एक्शन जो है वो मंडला रहा है, और ईरान भी ईरान के अंदर पूरी ताकत से तैयार है और इर्द गिर्द के ममालिक को वो बार बार खबरदार भी कर रहा है कि हमने तैयारी कर ली हुई है। यहाँ पे नाजरीन अब सबसे अहम फैक्टर आता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब की तरफ देखना इसलिए भी अहम होगा क्योंकि सऊदी अरब एक तो इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा और अहम मुल्क है, फिर दूसरा पाकिस्तान के साथ अभी रिसेंटली उनका एक दिफाई माहिदा भी हुआ है। लिहाजा सऊदी अरब अगर कोई ऐसा बयान देता है, कोई ऐसा स्टैंड या ऐसी कोई पोजीशन इख्तियार करता है इस रीजन में, इन हालात वाक़ियात में, तो यकीनन उसमें पाकिस्तान को भी एतमाद में लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब की सिक्योरिटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, एक गारंटर है। तो यहाँ पे नाजरीन अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने राब्ता किया है ईरानी सदर के साथ और उन पर वाजे किया है कि सऊदी अरब अपनी जमीन या अपनी फिजा को किसी भी सूरत ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये ईरान सुन ले, समझ ले और बिल्कुल इसको अपने पल्ले बांध ले और बेफिक्र हो जाए कि हम अपनी ज़मीन जो है किसी भी इस एडवेंचर में शामिल नहीं होने देंगे और हम उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ या किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि नाजरीन अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के अंदर भी कहीं ना कहीं अमरीकी फ़ौज मौजूद है और कतर के अंदर भी अमरीकी फ़ौज का सेंट्रल कमांड मौजूद है। यहाँ पे नाजरीन मिस्र और तुर्की ने दोनों तरफ राब्ते शुरू कर रखे हैं, गर्मा गर्म राब्ते हो रहे हैं, बार बार इंगेज किया जा रहा है ईरानी हुक्काम को भी और अमेरिका के जो मिडल ईस्ट के लिए एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उनके साथ भी
मिस्री वजीर खारजा जो है वो राब्ते में है और ये कहा जा रहा है कि कोई पुरअमन हल निकाला जाए, इससे पहले कि मामलात हाथ से निकल जाए कोई ना कोई पुरअमन हल, कोई सोल्यूशन, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसके ज़रिए से इस सूरत हाल को मज़ीद बदतर होने से बचाया जा सके। ईरान हो या फिर अमेरिका हो या पूरा रीजन हो, इसमें ये जो सूरत हाल है जंग की तरफ बढ़ती हुई, किसी तरीके से इसे डिफ्यूज किया जाए। अब देखना है कि ये ममालिक किस हद तक कामयाब होते हैं और कब तक कामयाब होते हैं, होते भी हैं या नहीं होते, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अमेरिका और ईरान दोनों के मूड और मिजाज में इस वक्त कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। हर गुजरते दिन के साथ पेचीदगी मजीद बढ़ती जा रही है और इस रीजन में ऐसे किसी फौजी एक्शन की या खुदा न खास्ता जंग के जो खदशात हैं वो और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि इस रीजन में अमन व अमान कायम रहे और जंग जैसी बदसूरत और बदतरीन चीज़ जो है वो इस रीजन में शुरू ना हो, क्योंकि इसके असरात पाकिस्तान और इससे आगे भी जाएंगे खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है। आप नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा जिंदाबाद।